बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, आसिफ जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब। मुल्क के 14वें सदर के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी कौमी असम्बली पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से फातेह ठहरे। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद अचकजई के हिस्से 100 वोट आए, 6 वोट मुस्तरद हुए। ऐवान में जीए भुट्टो के नारे। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले, जबकि महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े। बलूचिस्तान असम्बली के 62 में से 47 अरकान ने सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट किया। सिंध असम्बली में साबिक सदर आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले, जबकि मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई 9 वोट हासिल कर सके। चेयरिंग क्रॉस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जश्न मनाया। जियालों ने पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले और एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी मंझे हुए सियासतदान हैं। अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार करके अपने पसंदीदा सदर को दूसरी बार मुंतखब कराया। कि हमने अपने लीडर को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोटों से पंजाब असम्बली से हमने कामयाब करवाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों का। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा IPP के दोस्तों का, जिन्होंने हमें वोट दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा दूसरी बार आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियाले खुशी से फूले नहीं समाते। कैमरामैन मोहम्मद नदीम और साथी रिपोर्टर तौकीर अकरम के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42, लाहौर। रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम सुस्त रवि का शिकार। पैकेज की 15% तकसीम भी मुकम्मल ना हो सकी। सिर्फ 50,000 मुस्तहकीन को राशन पहुंचाया जा सका। में 4,58,000 मुस्तहकीन को रमजान पैकेज की फराहमी की जानी थी। रमजान शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं, मगर सिर्फ 50,000 मुस्तहकीन को रमजान पैकेज फराहम किया जा सका। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद की तस्दीक के बाद रमजान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। जराये के मुताबिक तस्दीक के अमल के बायस पैकेज की तकसीम में ताखीर का सामना है। तर्जुमान DC लाहौर ने कहा कि वज़ीर आला रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चल रही है। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का पहला मरहला मुस्तहकीन की तस्दीक, दूसरा फूड हैम्पर की तकसीम का है। अब तक 60% मुस्तहकीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। तस्दीकी अमल मुकम्मल करके ही मुस्तहिक अफराद के घर राशन पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला रमजान रिलीफ पैकेज तकसीम का अमल 15 रमजान तक जारी रहेगा। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो अस्कुद इजाफा। सरकारी कीमत 257, बाजार में 277 रुपए किलो फरोख्त। घरेलू सिलेंडर 240, कमर्शियल सिलेंडर 910 रुपए महंगा हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस भी दस्तयाब नहीं। उधर सनती सार्फिन महंगी गैस और बिजली से परेशान हैं। मशीनें बंद होने लगी हैं तो LPG की कीमत में 20 रुपए किलो अस्कुद इजाफा कर दिया गया है। सरकारी कीमत 257 और बाजार में 277 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर 240 और कमर्शियल 910 रुपए महंगा हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस भी दस्तयाब नहीं है। उधर सनती सार्फिन महंगी गैस और बिजली से परेशान हैं। मशीनें बंद होने लगी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं LDA का जुनूबी लाहौर के लिए 2 नए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने का फैसला। कजलेबाज चौक पर फ्लाईओवर, जबकि डिफेंस रोड चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज से दी गई। इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे की लागत और रूट डिजाइन तैयार कर लिया। कुजलबाग चौक पर अब्दुल सत्तार ईदी रोड से मोटरवे की जानिब 2 तरफा 2 रोया फ्लाई ओवर तजवीज किया गया। कुजलबाग चौक पर फ्लाई ओवर का तखमीना 3 अरब लगाया गया। फ्लाई ओवर बनने से मोटरवे जाने और मोटरवे से लाहौर शहर में दाखिल होने वालों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट डिफेंस रोड पर खयाबान जिना से टोपाज चौक की जानिब प्रोपोज किया जा रहा है। 2 रोया फुल हाइट अंडरपास बनने से पाइन एवेन्यू पर रिंग रोड तक मुकम्मल सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन सकेगा। बरकत मार्केट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इख्तलाफ। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान मामला तय पा गए।
मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने CBD को मंसूबा शुरू करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया। ब्लू लाइन बरकत मार्केट के मुकाम पर जेर जमीन नहीं बल्कि एलिवेटेड निकली। एलिवेटेड होने के बायस बरकत मार्केट डबल स्टोरी अंडरपास ब्लू लाइन के ट्रैक से मुतसादिम नहीं है। CBD ने मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को ब्लू लाइन के लिए फ्यूचर पायलिंग करने की तजवीज दे दी है। CBD ने मंजूर शुदा मंसूबे पर काम शुरू करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। CBD पीर के रोज मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को हतमी प्लान देकर NOC लेगी। जराये के मुताबिक CBD बरकत मार्केट मंसूबे के लिए ओपन टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल करेगी। जराये के मुताबिक इससे कबल मंसूबे के लिए G2G टेंडरिंग प्रोसेस अपनाने का फैसला किया गया था। मंसूबे के लिए हुकूमत की जानिब से 1.5 अरब की लोन फैसिलिटी भी दी जा चुकी है। नमूनिया वायरस के बच्चों पर जानलेवा हमले जारी। लाहौर में नमूनिया बुखार में मुब्तला एक और बच्चा दम तोड़ गया। पंजाब भर में नमूनिया बुखार से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि लाहौर में 24 घंटों में नमूनिया बुखार के 126 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में नमूनिया बुखार के 515 नए मरीज भी सामने आ चुके हैं। नमूनिया वायरस के बच्चों पर जानलेवा हमले जारी हैं। लाहौर में नमूनिया बुखार में मुब्तला एक और बच्चा दम तोड़ गया है, जबकि पंजाब भर में नमूनिया बुखार से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। लाहौर में 24 घंटों में नमूनिया बुखार के 126 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी और C-सेक्शन बंद कर दिया गया। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में सहूलत मैसर है। प्राइवेट अस्पतालों में आंखों के ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए। हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने सेहत कार्ड के हवाले से एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी और C-सेक्शन से मुतालिक अवामी शिकायत पर एक्शन लिया गया। आंखों के ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पतालों में गैर मेयारी लेंस इस्तेमाल करने की शिकायत थी। मरीज सेहत कार्ड पर सिर्फ सरकारी अस्पतालों से इलाज करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इलाकाई मसाइल की। शेराकोट में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। बिजली के लटकते तार घरों के साथ मौजूद होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है, किन दुश्वारियों का सामना है, इब्राहिम कुरैशी से जानते हैं। जी इब्राहिम। मौजूद हूँ शेराकोट के इलाके में, जहाँ पर मौजूद तारों के गुच्छे जो हैं वो आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन गए हैं। ये जो तारें हैं ये किसी भी बड़े हादसे का जो है पेश खैमा हो सकती हैं। यहाँ पर जो तारों के गुच्छे मौजूद हैं वो घरों की छतों के बिल्कुल साथ मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पर हादसात के जो खतरात हैं वो मंडलाते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो इस परेशानी के सबब जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए कहना यह है कि हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं ये जो तारों के गुच्छे हमारे बिल्कुल घरों के साथ जो है मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का जो है वजह बन सकते हैं। इन तारों के गुच्छों को जो है वो सदेबाब किया जाए, इसके लिए जो है वो कोई लाए अमल तय किया जाए, इसके लिए कोई मुतबादिल जगह जो है वो ढूंढी जाए जहाँ पर तारों के खंभे और जो तारों के गुच्छे यहाँ पर जो लटक रहे हैं उनको कोई और जो है मुतबादिल जगह पर जो है लेकर जाया जा सके, ताकि यहाँ पर जो हादसात के खतरात हैं वो जो अवाम को परेशानी का सबब बन चुके हैं यहाँ पर उनका जो है सदेबाब हो सके। इसके हवाले से उनका मजीद कहना यह था कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहते ये हैं कि हमारे बच्चे जो है वो छतों पर जाते हैं, हर वक्त जो है वो यहाँ पर हादसे का खतरा लगा रहता है। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि ये बिजली की बिल्कुल जो है वो हाई वोल्टेज की तारें हैं, इसलिए उनको जो है रिलीफ फराहम किया जाए और यहाँ पर जो तारों के गुच्छे हैं उनको कोई मुतबादिल जगह फराहम करके आवाम को रिलीफ दिया जा सके, ताकि किसी भी बड़े हादसे का आवाम यहाँ पर शिकार ना हो। जी इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। इंसाफ की बर वक्त फराहमी का मिशन। ज़िला अदलिया में 700 जुडिशल अफसर भर्ती करने का फैसला। सिविल, फौजदारी, फैमिली, टैक्स और किराएदारी मुकदमात की समाअत के लिए स्पेशल बेंच बनेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात भी ज़ेरे बहस आए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की ज़ेरे सदारत होने वाले फुल कोर्ट इजलास हुआ और हाई कोर्ट और ज़िले अदलिया में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने पर मुशावरत की गई। पंजाब की ज़िले अदलिया में 700 से ज़ायद जुडिशल अफसरान की कमी को पूरा करने का फैसला हुआ। सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस की भर्ती के लिए सिलेबस को आसान बनाया जाएगा। हाई कोर्ट में मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात बशमूल सिविल, फौजदारी, फैमिली, टैक्स और किरायादारी वगैरह के मुकदमात की समाअत के लिए स्पेशल बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। फुल कोर्ट इजलास में लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर प्रिंसिपल सीट और इलाकाई बेंचेस पर वीडियो लिंक के जरिए बहस की सहूलत की इजाज़त पर भी गौर किया गया। इजलास के शुरका ने अदालतों की तालाबंदी और वकला की हड़तालों पर तशवीश का इजहार किया। अलहमरा आर्ट सेंटर में पंजाब कल्चरल डे की तकरीब का इनेकाद किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कहती हैं कि पंजाब की बेटी हूँ, मुझे वज़ीर आला बनाकर जो मान दिया गया है उस पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब ने फ़नकारों की परफॉर्मेंसेस भी देखी। आर्ट सेंटर में पंजाब सकाफत दिहाड़ की तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमें अपने त्योहारों को जिंदा रखना है। मुश्किलात के बाद आसानियाँ आती हैं। शुक्रगुजार हूँ कि पंजाब की बेटी को वज़ीर आला बनाकर इज्जत दी गई। पंजाब का कल्चर इतना गहरा है, इतना वसी है। मुझे तो ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लू ब्लडेड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं बहुत थॉरोब्रेड पंजाबी भी हूँ। तो ये पंजाब ने, ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला के बाद ये पंजाब के अवाम का कमाल है कि उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी पे एक बेटी को बिठाया, एक धी रानी को बिठाया। मरूफ गुलकार आरिफ लोहार ने अपने मुनफरिद अंदाज में परफॉर्म किया। शो में पंजाब का रवायती रक्स, गिद्दा और भंगड़ा भी पेश किया गया। गुलकार साईं ज़हूर की परफॉर्मेंस भी वज़ीर आला मरियम नवाज ने देखी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था, पंजाब के सकाफती विरसा को बहाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए इंडस्ट्री वालों को भी बुला लिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। लाहौर में पहली बैनुल अक़वामी मछली मंडी बनाने का फैसला। पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की भी मंजूरी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की सदारत में इजलास। EPA को फ़आल बनाने और डिजिटलाइज्ड करने पर तबादला ख्याल। तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा भी बनेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की सदारत में इजलास हुआ। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान की तैयारी की हिदायत की गई। पंजाब और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और एयर क्वालिटी में बेहतरी लाने के लिए प्लान बनाने की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा क्रेडिट्स और कार्बन फाइनेंसिंग का मुकम्मल स्ट्रक्चर फास्ट ट्रैक पर तैयार करने की भी हिदायत की गई। इजलास में पंजाब फॉरेस्ट एक्ट को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए तरमीम करने का भी फैसला किया गया। पंजाब की तारीख का पहला ज़ूलॉजिकल सर्वे कराने का भी मंजूरी दी गई। महकमा वाइल्ड लाइफ को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई। पंजाब की पहली डिजिटल वाइल्ड लाइफ आर्काइव्स बनाने का फैसला भी किया गया। इजलास में पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की भी मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और DG फिशरीज समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। ट्यूमर का शिकार गुजरांवाला के रिहायशी 14 साला फरजान से मुलाकात की और अयादत भी की। गुजरांवाला के रिहायशी कैंसर के मरीज फरजान के इलाज मुआवजे के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नोटिस लेने के बाद सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान, प्रोफेसर बिलाल मिर्ज़ा, डॉक्टर आतिफ और मुतल्लिका कंसल्टेंट्स भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बच्चे के वालिद रिजवान काशिफ से मुलाकात की और बेहतर इलाज की यकीन दहानी करवाई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि फरजान के इलाज की खुद मॉनिटरिंग करूँगा। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का पुलिस खिदमत मराकज़ और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दौरा। IG पंजाब खिदमत मरकज़, पुलिस स्टेशन और साइबान सेंटर्स में फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने IG पंजाब के हमरा आबशार पुलिस खिदमत मरकज़ शादमान और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलबर्ग का भी दौरा किया। IG पंजाब ने ट्रैफिक लाइसेंस ट्रेनिंग, थानों में ऑटोमेटेड सिस्टम समेत शहरियों को फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात बारे आगाही फराहम की। IG पंजाब का कहना था कि खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक लाइसेंसिंग सेंटर समेत तमाम दफातर में शहरियों को पुलिसिंग की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पुलिस दफातर को जदीद बनाने पर IG पंजाब की काविशों को सराहा। आगे बढ़ें, आपको बताएं सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा किया। कॉम्प्लेक्स में कायम इदारों के सरबराहान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट ने टाउनशिप कॉम्प्लेक्स में मौजूद इदारों का भी मुआयना किया, मुकीम अफराद से मुलाकात की और मसाइल सुने, मुयसर सहूलियात से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया।
डिविजनल डायरेक्टर लाहौर की जानिब से सूबाई वजीर को मुफस्सिल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ने कहा कि इदारों में दी जाने वाली सहूलियात को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा, जिस पर मुतल्लिका अफसरान और अमले को हिदायत जारी की गई। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने बेसहारा बुजुर्गों के इदारे आफियत में रिहाइश पजीर अफराद से भी मुलाकात की और उन्हें बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई। कमिश्नर लाहौर और सदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना था कि DPS की तमाम साइंस लैब्स को जदीद मुशाहिदाती रिसर्च के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। असातिज़ा के तमाम अमूर एकेडमिक कमेटी की सिफारिशात से मशरूत हैं। DPS स्कूल और कॉलेज के साथ तालीमी सरगर्मियों का हामिल बेहतरीन इदारा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास में DPS के तमाम अरकान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने शिरकत की। बोर्ड को बताया गया कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कामयाब रहा और इससे टीचिंग तरीक़ाकार को जिद्दत मिलेगी। DPS में 5 खेल के मैदान हैं। स्पोर्ट्स टीचर्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है और लाहौर सतह की बेहतरीन स्पोर्ट्स एकेडमी DPS में कायम की जा रही है। डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फारूक ने चार्ज संभालते ही तमाम विंग्स का इजलास तलब कर लिया। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में LDA के तमाम विंग्स हेड ने अपने अपने विंग बारे ब्रीफिंग दी। DG LDA ताहिर फारूक ने अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की। DG ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने होंगे। बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। ताहिर फारूक ने मजीद कहा कि LDA से मुतल्लिका मसाइल पर शहरियों को हर सूरत रिलीफ फराहम किया जाए। वन विंडो सेल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करना होगा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने शहर में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफ किया। DG ने शिफ्टिंग सेल का भी दौरा किया और अमले की वर्किंग का जायजा लिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अथर ने मुख्तलिफ शराहों का दौरा करते हुए ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। हैवी ट्रैफिक का सुबह 6 बजे तक इखराज यकीनी बनाने का हुक्म दिया। CTO लाहौर अमारा अथर ने शाहदरा, यतीम खाना, समनाबाद चौक, रेलवे स्टेशन और अनारकली का दौरा किया। अमारा अथर ने मुख्तलिफ शराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल और ड्यूटी पर मामूर एहलकारों का जायजा लिया। CTO ने शहर से हैवी ट्रैफिक के इखराज के लिए सुबह 9 बजे तक हद मुकर्रर कर दी है, जबकि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक लाहौर में दाखिल ना होने की हिदायत जारी कर दी है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को शहरियों के साथ खुश इखलाकी का मुजाहिरा करने की भी हिदायत कर दी। बिकन हाउस स्कूल सिस्टम केनाल साइड गर्ल्स कैंपस की जानिब से टैलेंट शो ड्रीम कैचर्स का इनेकाद किया गया। टैलेंट शो में डिप्टी जनरल मैनेजर बिकन हाउस ग्रुप कमल मलिक ने खसूसी शिरकत की। में हेड मिस्ट्रेस जेबा नकी, लेवल कोऑर्डिनेटर मिस फाखिरा की जेरे निगरानी तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया। इस मौका पर डिप्टी जनरल मैनेजर बीकन हाउस ग्रुप कमल मलिक ने नन्हे तलबा की परफॉर्मेंसेस पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छी मिसाल थी कि को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपके एकेडमिक्स के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो आज बच्चों को देख के और जिस तरह से स्कूल और टीचर्स ने ये तैयार किया हुआ था, उन्हें वो मैसेजेस बहुत अच्छे लगे। बीकन हाउस की फ़िलासफ़ी ये है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसमें उनकी तालीम के साथ साथ उनकी टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, स्टेज प्रेजेंस, इन सब चीजों पे हमने काम करने। टैलेंट शो में परफॉर्मेंसेस पेश करने वाले नन्हे तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया। I'm so excited to speak in the stage. I'm very happy to represent my school. I got a chance to perform on the stage. We are dancing on Believers. I hope it's a great event. स्कूल इंतजामिया की जानिब से मेहमान खुसूसी डिप्टी जनरल मैनेजर बीकन हाउस ग्रुप कमल मलिक को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। दी ब्रॉडवे स्कूल के ज़रिए एहतमाम सुपर हीरो स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स का रूप धारे रंगारंग परफॉर्मेंस दी। प्रिंसिपल का कहना था, हमें खुशी है कि आज बच्चों में जो एनर्जी देखी जा रही है वो हमारी मेहनत का नतीजा है। तकरीब के आगाज में नन्हे बच्चों ने सुपर गर्ल, सुपर हीरो, स्पाइडरमैन समेत दीगर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस दी। नन्हे बच्चों ने हर्डल रेस, साइकिल रेस, स्पाइडरमैन रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लेकर खूब एंजॉय किया।
प्रिंसिपल का कहना था कि दी ब्रॉडवे स्कूल हमेशा बच्चों को मुफीद सरगर्मियों में मशगूल रखता है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी सरगर्मियों में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। Every year our students are very good at participation. वो उनका बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत टीम वर्क है हमारी टीचर्स का भी। कॉस्ट्यूम्स पे तो इतना ज़्यादा वो वर्क करती हैं कि यू कैन बिलीव इट। दिस ईयर आवर टॉपिक इज़ मार्वल हीरोज़। तो अगर आपने देखा होगा इन बच्चों को, एक एक डिटेल के ऊपर आप गौर करें कि कितनी मेहनत की हुई है हमारे टीचर्स ने। और बच्चों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है कि अगर वो हार भी जाते हैं, दे आर लाफिंग और दूसरों को बात वो कर रहे होते हैं। बच्चों का कहना था कि कार्टून कैरेक्टर का रूप धारे गेम्स खेलकर खूब मजा आया। I'm feeling great. Our skills are getting enhanced and we're having like a great time. I have participated in basketball drill and I'm really satisfied because I am getting the chance to show my skills. वैसे तो कार्टून देखना बच्चों का पसंदीदा मशगला है, लेकिन अगर यही कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों की गेम्स में शामिल हो जाएं, तो बच्चों की खुशी दीदनी होती है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। लाहौर कलंदर्स की नाकिस कारकर्दगी शाहीन शाह अफरीदी को महंगी पड़ गई। PSL में नाकिस कारकर्दगी शाहीन शाह अफरीदी की कौमी टीम की कप्तानी को खतरे में पड़ गई। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर PSL 9 में कोई मैच न जीत सकी। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में कौमी टीम को दौरे न्यूजीलैंड में 4 मैचेस में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। PSL 9 में शाहीन शाह अफरीदी की इनफरादी कारकर्दगी भी मायूस कुन है। शाहीन शाह अफरीदी के बाद कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम भी दोबारा कौमी टीम की क़यादत करने के लिए दौड़ में शामिल हैं। किर्गिस्तान के सफ़ीर ओलान बेग तोताइफ ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। सदर काशिफ अनवर और दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी की। किर्गिस्तान के सफ़ीर ओलान बेग तोताइफ के दौरे के मौके पर इलाकाई तिजारत के फ़रोग और 4 फरीकी तिजारती कॉरिडोर की तजवीज़ सामने लाई गई। सफ़ीर ओलान बेग ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी मुआहिदा वक्त की ज़रूरत है। 4 ममालिक में रेलवे लिंक का मंसूबा फौरी शुरू होना चाहिए। किर्गिज़ सफ़ीर ने कहा कि ज़राअत, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल के ताउन की भी गुंजाइश है। सदर LCCI ने कहा कि पाकिस्तान किर्गिस्तान को वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, आलात, जराही और खेलों का सामान फ़रोख्त कर सकते हैं। पाकिस्तानी चमड़े की मसनूआत, ऑटोमेटिव पार्ट्स और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, इंजीनियरिंग गुड्स की भी बड़ी गुंजाइश है। सफ़ीर ओलान बेग ने LCCI के नायब सदर को लाहौर में एजाजी काउंसिल जनरल मुकर्रर कर दिया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर की निशस्त के लिए सालाना इंतखाबात का इनेकाद किया गया। एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज सिद्दीक ने इलेक्शन में मुआरका मार लिया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर की नशिस्त के लिए सालाना इंतखाबात हुए। एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज सदीक 762 वोट हासिल करके सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मुस्तफ़ा हारून ने 183 और अफजाल हुसैन कुरैशी ने 102 वोट हासिल किए। 4100 रजिस्टर्ड मेंबरान में से सिर्फ 1061 मेंबरान ने राय हक दही इस्तेमाल किया। 13 वोटों को कायदो ज़ाबित की खिलाफ वर्जी होने पर मुस्तरद किया गया। वोटों की गिनती का अमल नामजद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन शहबाज बट समेत दीगर अमले और उम्मीदवारान की जानिब से नामजद नुमाइंदगान की मौजूदगी में मुकम्मल किया गया। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। वजूदे जन से हैं तस्वीरें कायनात में रंग। खातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पयाफ ऑफिस गुलबर्ग में तकरीब सजाई गई। CTO लाहौर अमारा अत्थर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। के आलमी दिन के मौका पर सनत व तिजारत और दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए पियाफ ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पियाफ फहीमुर रहमान सहगल, नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद बट, मियाँ अबू जर शाद, नसरुल्लाह मुगल, आमिना रंधावा, मोहम्मद अली मियाँ और बिजनेस वुमेन ने शिरकत की। पियाफ कायदीन ने मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए खवातीन के किरदार को सराहा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अथर ने कहा कि मुल्क की आबादी का 54% खवातीन हैं, जिनको मुआशी धारे में शामिल किए बगैर इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम मुआशरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि खवातीन पुलिस समेत तमाम शोबों में मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। उनको इतनी हैरेसमेंट उनकी वर्क प्लेस पे, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इतने सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। एक वुमेन सेफ्टी ऐप एग्जिस्ट करती है, हमारे पास 15 जो है इमरजेंसी नंबर है, 1737 हमारा वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर है, हॉटलाइन है।
दे शुड नो इट। ये पढ़ी लिखी खवातीन हमारा फ़ायदा ही तब है जब जनरल वुमेन पॉपुलेशन एम्पावर्ड फील करेगी। पियास कायदीन ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हुकूमत के साथ साथ निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन राना आजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सोअर स्टेम स्कूल सिस्टम के ज़रिए तमाम फ्यूचर प्रेन्योर मार्केट का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की नुमाइश से हाज़रीन की तवज्जो हासिल की। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल नवीद आसफ ने की। तकरीब में तुलबा ने रॉकेट लॉन्चर्स, रोबोटिक्स कारें, होम ऑटोमेशन आइटम्स, टूथब्रश बूट्स, लाइट सेंसर्स, स्मार्ट डस्टबिन बनाकर अपनी महारत दिखाई। तुलबा ने हाथ से तैयार करदा टोट बैग्स की नुमाइश भी की। प्रिंसिपल नवीद आसिफ का कहना था कि तुलबा को मौके दिए जाएं तो ये बेहतर अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। इसका मेजर पर्पस है टू डेवलप एन अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी कि वाई स्टेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो स्टेम जो है वो इट कंप्राइजेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर इज होल्ड्स फ्यूचर। और हम लोग ने कहते हैं एक छोटा सा रोबोट बनाया जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की मदद से ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है और फिर वो आगे चलता है, ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करता है, वो पीछे आ जाता है। तकरीब में वालिदैन और असातिज़ा ने भी शिरकत की और बच्चों की मेहनत को सराहा। क्रिएटिविटी भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका अगर इस्तेमाल नहीं है ना, या आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं ला रही या वैल्यू नहीं ऐड कर रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट देव डन अमेजिंग जॉब। मतलब अब तक पहले भी एक एग्जीबिशन हुई थी, तब भी मेरा बेटा 1.5 साल से यहाँ पढ़ रहा है रिंग रोड कैंपस में। इट्स ब्रिलियंट, टीम बहुत अच्छी है। यहाँ पे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, जिसमें रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हो। ये एग्जीबिशन लगी है जिसमें बच्चों ने नई नई चीज़ें बनाई और इसको सेल कर रहे हैं, और बड़ी छोटी एज से ये जो है बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से ये चीज़ें बना के ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात बच्चों की जहनी सलाहियतों को उभारने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। स्किल स्कूल सिस्टम की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद सरफराज प्रोफेसर अबू बकर ज़हीर ने शिरकत की। स्किल स्कूल सिस्टम की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। वालिदैन और उस्ताज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स तुलबा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में बच्चों के वालिदैन को भी अच्छी कारकर्दगी और जिम्मेदारी दिखाने पर इनामात से नवाजा गया। नन्ही बच्चियों ने खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। मुख्तलिफ कल्चर की अक्कासी करती परफॉर्मेंसेस पर शुरका भी दाद दिए बगैर न रह सके। डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद सरफराज, इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर अबू बकर ज़हीर, एडवोकेट हाई कोर्ट फहीम खोकर, असलम गुजर, शाहनवाज भट्टी समेत दीगर ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन असद के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज के कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना जाकिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज में पहला कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना जाकिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। 68 तलबा और तालबात को डिग्रियों से नवाजा गया। हमारा एक बैच जो कि 68 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल था, आज वो पास आउट हुआ है, और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 डिफरेंट स्पेशलिटी में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग और BS प्रोग्राम कंप्लीट किया है। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे 68 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त BPS 17 में और इसके इक्विवेलेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अलाइड साइंसेज गुलाब देवी अस्पताल डॉक्टर उस्मान जावेद ने तुलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अलाइड हेल्थ साइंस का फर्स्ट बैच पास आउट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसमें इस बात का फ़ख्र है कि उसमें एज ए गुलाब देवी हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव हमारा भी एक पार्ट है। जब भी पेशेंट की वेलफेयर और वेलबींग की बात होगी और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसमें अपना रोल प्ले करेंगे, तो मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज मेरी कॉन्वोकेशन थी, अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट की थी और फर्स्ट कॉन्वोकेशन थी, और मैंने BS टेक्नोलॉजी किया हुआ है। मेरे टीचर्स ने मुझे अपने स्किल्स सिखाए हैं 4 सालों में, जो कि मेरे लिए बहुत प्रोफेशनल स्किल्स हैं। और 4 साल बाद फाइनली हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने टीचर्स का, खास करके अपने माँ बाप का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे ये रिसोर्सेज प्रोवाइड किया और मुझे इस तरह की जो है वो इस डिग्री में जो है वो इनरोल किया। तकरीब में VC पूंछ यूनिवर्सिटी रावलकोट प्रोफेसर डॉक्टर जिक्रिया जाकिर, CEO गुलाब देवी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स डॉक्टर हामिद हसन समेत वालिदैन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
जनरल अस्पताल में खातून के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब हुई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खातून के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़दा तकरीब का इनकाद एडमंड ब्लॉक में किया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर, हेड ऑफ शोबा गायनी प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम और डॉक्टर मौजम समेत दीगर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ शरीक हुए। शुरका ने तकरीब की मेहमान खसूसी रिजवाना के हमरा खातून के आलमी दिन की मुनासबत से केक काटा और मेहनत कश खातून को खराज तहसीन पेश किया। समझते कि हमने जो भी इसका ट्रीटमेंट किया और अल्लाह ने जो इसकी मदद की वो इस वजह से हुई कि इसने खुद हिम्मत नहीं हारी, और हालांकि छोटी सी बच्ची, इसकी विल पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये आज जो हमने सेमिनार किया, जितने आज ऑडियंस थी, उनको हमने बताया कि इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। ये बिल्कुल बीपीएलएस पल्सलेस थी, लेकिन बच इसलिए गई कि अपनी विल पावर। सदर शाह आलम मार्केट इलेक्ट्रिक बोर्ड मुंतखब होने पर खुर्रम लोधी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। ताजिर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ड्रीम गार्डन में तकरीब का एहतमाम जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान इकनॉमिक मूवमेंट इलियास मजीद शेख की जानिब से किया गया। तकरीब में चेयरमैन PBG अली हसाम असगर, ताज़ी रहनुमा नईम मीर, शाहिद नज़ीर, आबिद अली भट्ट ने शिरकत की। अबू बकर इलियास शेख, एजाज हफीज़, मोहम्मद ज़ुबैर यूसुफ समेत दीगर भी शरीक हुए। इलियास मजीद शेख का कहना था कि खुर्रम लोधी शाह आलम मार्केट के ताजिरों की आवाज़ बनेंगे। इंटरनेशनल ग्रुप यूनाइटेड एक्टर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड एक्टर्स ने अपना पहला प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में लॉन्च किया। इंटरनेशनल ग्रुप यूनाइटेड एक्टर्स ने बहरिया टाउन में अपना पहला मंसूबा लॉन्च कर दिया। प्री लॉन्चिंग तकरीब में मंसूबे को कुवैत मॉल के नाम से मुतारिफ कराया गया। MD कुवैत मॉल चौधरी नदीम का कहना था, कुवैत मॉल 30 मंजिलों पर मुहित और बैनुल-अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार होगा। कुवैत मॉल लाहौर का पहला 30 मंजिला प्रोजेक्ट है। मंसूबा कुवैत और पाकिस्तान के इश्तराक से तामीर होगा। ये मॉल प्लस रेजिडेंशिया का कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया में चलता है, पाकिस्तान में नहीं है। इसको हम पाकिस्तान में पहली बार कुवैत के हवाले से इस पाकिस्तान लाहौर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ला रहे हैं। हमारी इंटरनेशनल कंपनी है और उसका पहला ये पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह टाइम के ऊपर डिलीवर होगा। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नासिर सनेतान अल जुबई ने कुवैत से खुसूसी शिरकत की। मलिक अबू बकर, मियां अतहर मेहताब, डॉक्टर सुबैल इकराम, मौलाना आसिम मखदूम, साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक, अलीम डार और उमर अकमल भी शरीक हुए। सनेतान अल जुबई ने बुकिंग करवाने पर उम्रा पैकेज फ्री देने का ऐलान किया। أن يكون أول بركة لنا في باكستان هالمشروع هذا، وراح نفتح مشاريع كثيرة بمجهود السيد محمد نديم ولله الحمد ولك الحمد ان شاء الله وعلى بركة الله। कुवैत मॉल को और नदीम साहब को स्पेशली जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। और मुझे तो पता नहीं था ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इतना कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे, और मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी जो अनाउंसमेंट है कि हर बुकिंग के ऊपर 2 लाख ये थैलेसीमिया के बच्चों को देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर म्यूजिकल कंसर्ट भी हुआ, जिससे शुरका खूब महजूज हुए। तकरीब में डीलर्स और रिटेलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।